नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, माध्यमिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर सेट 2 हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले दोस्तों हमने एनसीईआरटी सिलेबस के आधार पे एसएसटी का फर्स्ट मॉडल पेपर है वो देख लिया है। और उसमें हमने जो आपके छोटे क्वेश्चन हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव टाइप के फिल इन द ब्लैंक और आपके वन वर्ड वाले, वो हम सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम बड़े क्वेश्चनों को भी इंक्लूड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये जो पेपर हम आपको बता रहे हैं इनको आप अच्छे से ज़रूर अभी से तैयार करना शुरू कर देना। देखिए, अभी से आप क्लास 10th में गए हैं और अभी से आप तो थोड़ा सा डेडिकेट नहीं है, लेकिन जो विद्यार्थी मेरिट बनाना चाहते हैं वो अभी से लग जाते हैं। तो आपको अगर इम्पोर्टेंट पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मिल रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको उनको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, ठीक है। और आपको इनको रिपीट करते रहना है समय समय पे। वीडियो आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको, ठीक है, यूट्यूब वगैरह पे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके जो खंड है आपका आएगा उसमें जो आपको पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की हम बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उनके आंसर आपको लिखने होंगे। तो असहयोग आंदोलन आपको पता है कब हुआ था, 1920, 21, 22 या 23 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों असहयोग और खिलाफत आंदोलन, इन दोनों के बारे में पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा जनवरी 1921 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। बरदौली सत्याग्रह का नेतृत्व है वो किसके द्वारा किया गया था। तो चार ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल। किसका? वल्लभ भाई पटेल का। आधुनिक काल से पहले विश्व के विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्क स्थापित करने वाले जो मार्ग थे वो कौन से थे। सूती मार्ग, शहद मार्ग, हवाई मार्ग या फिर रेशम मार्ग। तो कौन से के रूप में जाने जाते थे। तो दोस्तों रेशम मार्ग के नाम से जाने जाते थे। तो ऑप्शन नंबर डी है हमारा करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, अब जैसे जैसे आप 10th बोर्ड के लिए सिलेबस है वो स्टडी करेंगे तो आपको इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगता जाएगा कि कौन से चैप्टर में कौन सी चीज़ें हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू पेपर आप इनको है वो मेंशन कर लेना। आपकी जो बुक है, नोट्स आप जो भी बना रहे हैं वहाँ पे आप इनको इम्पोर्टेंट करके मार्किंग करके ज़रूर रखना। लोहा इस्पात उद्योग है दोस्तों, लोहा इस्पात उद्योग है वो किस प्रकार का उद्योग के अंतर्गत आता है ये। तो ये आता है हमारा आधारभूत उद्योग। हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि जो आपके खनिज आधारित है, कौन से खनिज आधारित जो उद्योग है वो कौन से हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कौन सा, सीमेंट उद्योग, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद करना है। जापान की सबसे पुरानी पुस्तक डायमंड सूत्र छपी थी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डायमंड जो सूत्र पुस्तक थी वो छपी थी कौन सी ईयर में छपी थी। तो फिफ्थ नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 868 में, 68 ईस्वी में, ठीक है। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें मान्यता प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राजनीतिक दल है वो जैसे इलेक्शन आते हैं एक्टिव हो जाते हैं, तो उनके बारे में आपको पता होगा। काफ़ी सारी जो पार्टियां हैं वो भी चल रही है। तो यह पूछा गया है कि जो पंजीकरण होता है इनका, कोई भी दल जो है राजनीतिक दल का निर्माण होता है उनका पंजीकरण होता है कि वो राजनीति के रूप में उभर कर सामने आ सकते हैं, तो उनका पंजीकरण कौन सी संस्था करती है। तो 6 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारतीय निर्वाचन आयोग। दोस्तों, निर्वाचन यानी किसी भी नेता का मान लीजिए कोई भी क्षेत्र में अगर निर्वाचन होता है तो कौन करता है, भारतीय निर्वाचन जो आयोग है वो उसको क्या करता है, पंजीकरण करता है, उसको मान्य करता है। समकालीन विश्व में शासन का वह प्रमुख रूप कौन सा है जिसका दूसरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। तो 7 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है दोस्तों, जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है, हमारा लोकतंत्र कहलाता है। तो वर्तमान में आप देख पा रहे होंगे कि मोस्टली बहुत सी कंट्रिया में लोकतंत्र ही चल रहा है, इंडिया में भी लोकतंत्र है, ठीक है। लोकतंत्र की परिभाषा भी आपको याद कर लेनी है, ये ज़रूर पूछी जाती है बहुत बार, ठीक है। यानी कि जनता के द्वारा किया गया शासन लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो 8 नंबर में आपका सही आंसर बी हो जाएगा, कांशीराम के नेतृत्व में हुआ था। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कांशीराम। विक्रेता अथवा दुकानदार द्वारा उपभोक्ता का जो शोषण किया जाता है वो किस प्रकार का शोषण के अंतर्गत आता है। तो 9 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी आ जाएगा इसमें। यानी कि अधिक कीमत लेकर, यानी कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है वो आपसे ज़्यादा कीमत ले रहा है एमआरपी से, तो आपका उपभोक्ता का संग्रहण हो रहा है, ठीक है, शोषण हो रहा है। मिलावटी वस्तुएं देकर, यानी कि जो दाल वगैरह है उसमें कंकर वगैरह मिला दिए जाते हैं, ये भी उसमें आएगा। वज़न कम देकर, यानी कि जो उसके पास वज़न मापने के उपकरण है उनमें वो हेर फेर कर लेता है,
और आपको कम दे देता है तो वो भी क्या होगा, आपका शोषण हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो उपयुक्त सभी आंसर है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऋण की शर्तों के अंदर आता है दोस्तों, ऋण की शर्त जो होती है उसमें क्या आता है, ब्याज दर, समर्थक, ऋणाधार, आवश्यक कागजात, उपयुक्त सभी। तो 10 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या आएंगे, आपके उपयुक्त सभी आएंगे। कैसे, आप कोई भी ऋण लेते हैं, ठीक है, तो उसमें ब्याज दर भी आपको देनी पड़ती है, समर्थक ऋण आधार भी देना पड़ता है, आवश्यक कागजात भी उसके लिए होते हैं। आप कोई भी बैंक से लोन लेते हैं तो कागजात लगते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला सीमेंट उद्योग कहाँ, जो कारखाना है वो कहाँ पे स्थापित किया गया था, लगाया गया था। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से आप इसको ज़रूर याद कर लेना भाई। तो यहाँ पे पूछा गया है चेन्नई, मुंबई, कोलकाता या फिर उदयपुर। तो 11 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पे लगाया गया था, चेन्नई में। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है, तो क्या कहते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय या फिर विदेशी। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा, बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या हो गया, बहुत सी कंपनियों के द्वारा जो निवेश किया जाता है, ठीक है, उसको अपन किस तरह का बोलेंगे, ठीक है। तो आपका लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विदेशी निवेश इसको बोलेंगे, या फिर इसको अंतर्राष्ट्रीय निवेश भी हम बोल सकते हैं। तो इस पर्सन में थोड़ा सा डाउट है, ठीक है, वैसे इसका आंसर अंतर्राष्ट्रीय होना चाहिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, बहुराष्ट्रीय मतलब क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो गया वो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लेवल पे हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको इन वन वर्ड के अकॉर्डिंग है वो आंसर करना है। ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊँट को छांटता है, सॉरी ऊन को छांटता है, वो क्या कहलाता है, तो इसको बोलेंगे अपन स्टेपलर। क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे लिख लेंगे इसको स्टेपलर, ठीक है, स्टेपलर आप लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए 19वीं सदी के मजदूरों की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने किसका नाम दिया था, तो किसका नाम दिया गया था, नई दास प्रथा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, नई दास प्रथा, ठीक है, यहाँ पे आप भर देंगे। इसके बाद देखिए अगला है, भारत में डैश डैश करके बाद में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ, यानी कि भारत में कब, किसके बाद में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ था, तो आज़ादी के बाद में। तो आज़ादी के बाद से ही महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी सुधरी है, तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, आज़ादी। अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य को कहते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, अलग अलग लोगों के लक्ष्य, विकास के लक्ष्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, या पृथक अपन इसको बोल सकते हैं, पृथक पृथक होते हैं, दो बार लिख सकते हैं, पृथक पृथक। अपनी लैंग्वेज में भी आप इनका आंसर दे सकते हैं। भारत में नवंबर में 500 से 1000 रुपये के करेंसी नोटों को अमान्य घोषित कर दिया गया। तो ये भी आपको पता है कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, 2016 में, ठीक है। नरेंद्र मोदी सरकार जब आई थी तो उन्होंने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे, ठीक है। तो ये 2016 ईस्वी में आपको भरना है सन। भारत में किसके दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1960 के दशक में, ठीक है, 1960 के दशक में इसको स्टार्ट किया गया था। तो आपको यहाँ पे ये भरना है। इसके बाद देखिए आपको वन वर्ड के रूप में आंसर देना है, आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 2023 वाला पेपर आप देखेंगे, आपका द्वार्षिक वार्षिक कोई सा भी, वहाँ पे ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, योहान गुटेनबर्ग में कहाँ पे किया गया था, यहाँ पे आप क्या भरेंगे, योहान गुटेनबर्ग, ठीक है, ये आपको लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कौन से दो गुटों के बीच लड़ा गया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी ईयर भी आपसे पूछ ली जाती है। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है, ये तो आपकी डेट हो गई। अब यहाँ पे किन दो गुटों के बीच में लड़ा गया था, तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों के और केंद्रीय शक्तियों के बीच में लड़ा गया था। तो आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है, मित्र राष्ट्रीय, और दूसरा कौन सा होगा, केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं केंद्रीय शक्तियाँ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, यदि औद्योगिक व्यवस्था से किसानों को क्या लाभ हुआ, कोई एक लाभ आपको लिखना है, औद्योगिक व्यवस्था। देखिए औद्योगिक व्यवस्था में आपको पता है कि काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, जो आपके खाद बीज है इस प्रकार के बदलाव किए गए थे, उसमें उन्नत कृषि के यंत्र है वो स्थापित किए गए थे, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी आपकी। तो आपको थर्ड नंबर में क्या आंसर करना है, तो इसमें आपको करना है, औद्योगिक व्यवस्था से किसानों की आय में वृद्धि हुई। मोस्टली क्या हुआ था कि जो किसाई है उनकी आय में क्या की गई थी, वृद्धि की गई थी, ठीक है, ये आपको लिखना होगा इसमें। रेशम किस प्रकार प्राप्त होता है, देखिए रेशम है वो किस प्रकार से प्राप्त होता है ये आपको बताना है। तो इजीली ये तो आप सभी जानते होंगे, रेशम कीड़ों को पालने से प्राप्त होता है, यानी कि जो रेशम के कीड़े होते हैं, कौन से होते हैं, रेशम के कीड़े, ठीक है, उनको पालकर उनका उत्पादन किया जाता है।
भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इनको आप अच्छे से ज़रूर देख लेना, ठीक है। इन फ्यूचर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो फिफ्थ नंबर में आपका जो आंसर हो जाएगा बाढ़ नियंत्रण करना, ठीक है। किसके लिए किया गया था ये? बाढ़ को नियंत्रण में करना, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण कार्य लागू करना, इस प्रकार सोचते हैं। यानी कि प्रथम दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजना है वो आपको पता होगा कि अमेरिका की जो टेनेसी नदी है, अमेरिका की जो टेनेसी नदी परियोजना है, ठीक है, परियोजना थी, उसके आधार पे बनाई गई थी, ठीक है। ये कहाँ पे बनाई गई थी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु पतनों के नाम है वो आपको लिखना है। तो यहाँ आप बता सकते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन कोलकाता में है और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन दिल्ली में है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल के हैं। किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है? देखिए, व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या हो गया कि व्यक्ति के कोई अधिकार, मूल अधिकार हो गए, कर्तव्य हो गए, वो संरक्षित रहते हैं। तो किस में होते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये किस में हो गए? सीधी सी बात है कि व्यक्ति की गरिमा है, व्यक्ति को जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उसको आज़ाद रहने का जो अधिकार वो प्राप्त होता है, कहीं भी आने जाने का होता है, वो किस में होगा? सीधी सी बात है, वो होगा हमारे लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। किस में हो जाएगा? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में, ठीक है। ये आपको यहाँ पे टिक कर देना है भाई, ठीक है। लोकतंत्र में ही ऐसा हो सकता है। लोकतांत्रिक राजनीति किसे कहते हैं? अब यहाँ पे देखिए लोकतांत्रिक राजनीति क्या होती है। देखिए लोकतांत्रिक राजनीति क्या होगी? जिसमें नियतकालीन चुनाव हो तथा नागरिकों को उनके अधिकारों की गारंटी हो। यानी कि आपके क्या होते हैं, 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के बाद वापस से चुनाव होंगे, फिर से लोगों को अधिकार होगा कि वो अपने अनुसार कोई भी जो नेता है या फिर जो भी अधिकारी है उनका चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 वर्ष के उपरांत होती है और इसमें क्या होता है? अधिकारियों का आवंटन होता है। लोकतंत्र की स्थापना की चुनौती से क्या आशय है? देखिए अलोकतांत्रिक शासन को उखाड़ना। देखिए लोकतंत्र की चुनौती का मतलब क्या हो गया कि जो अलोकतांत्रिक है, अ अलोकतंत्र जो है उसको क्या करना है? उखाड़ना या उसको हटाना, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र की कोई 2 गतिविधियों के उदाहरण आपको देना है। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों क्या आते हैं? कृषि कार्य। हमेशा आप ध्यान रखना प्राथमिक क्षेत्र में कृषि कार्य आएगा और मछली पकड़ना आ जाएगा आपका, मछली पकड़ना या फिर मछली पालन भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें जैसे कि रेशम कीट आपका आ गया, ये भी प्राथमिक में आता है। मधुमक्खी पालन भी इसी में आएगा। इस प्रकार के आप एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं। द्वितीय क्षेत्र, देखिए सेकंड क्षेत्र आपसे पूछ लिया गया है। द्वितीय क्षेत्र में क्या आएंगे दोस्तों? उत्पादों को विनिमयकरण प्रणाली के जरिए उनको अपरिवर्तित रूप यानी कि बदलना। इसमें क्या आपके आ सकते हैं आपके, यानी कि आप कैसे लिखेंगे इसको? द्वितीय क्षेत्र में वे आते हैं जैसे कि उत्पादन कर रहे हैं। अब हमने क्या किया? कृषि क्षेत्र का कार्य किया। अब हमारा उत्पादन हुआ पहला, जो भी फसलें हमने उत्पादन की, तो उसका जो कार्य हो रहा है नेक्स्ट स्टेज पे वो आपका द्वितीय में आएगा। तृतीय क्षेत्र है दोस्तों, तृतीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? संचार क्षेत्र आ जाएगा। संचार क्षेत्र, ये आप ध्यान रखिए, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। संचार क्षेत्र आ जाएगा आपका। और परिवहन वगैरह भी इसमें आएंगे आपके, ठीक है। मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के नाम लिखना है आपको, तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है और जो छात्र थे इसमें फेल हो चुके थे, यानी कि पता ही नहीं लग पाया था। जो डीपली तैयारी कर रहे थे वो समझ चुके थे, लेकिन बहुत लोग इसको नहीं समझ पाए थे। इसमें आप क्या करेंगे? स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये आपके क्या आते हैं? मानव विकास सूचकांक के 2 सूचकों के रूप में इंडिकेट किए गए हैं, ठीक है। अब आपके बड़े प्रश्न आ जाते हैं, तो बड़े प्रश्न हम देखेंगे नहीं फिलहाल हम स्टार्टिंग में आपके छोटे छोटे प्रश्न है वो देख लेंगे, ताकि इजीली आप उनको समझ जाए, उन टॉपिकों को आप अच्छे से क्लियरफाई कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। और आपका कोई भी कमेंट है आप कमेंट कर सकते हैं। इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।